ओम शांति। आज 19 तारीख है। तो वाणी है 25/2/1986 का, 25 फरवरी 1986 का वाणी है। बाबा आज डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह पर अव्यक्त बापदादा के महावाक्य। तो बाबा आज डबल विदेशी भाई बहनों को समर्पण समारोह के ऊपर में अव्यक्त बापदादा बता रहे हैं। तो आज बापदादा विशेष श्रेष्ठ दिन की विशेष स्नेह भरी मुबारक दे रहे हैं। तो आज कौन सा समारोह मनाया? तो बाहर का दृश्य तो सुंदर था ही, लेकिन सभी के उमंग उत्साह और दृढ़ संकल्प का दिल का आवाज दिलाराम बाप के पास पहुंचा। तो आज के दिन को विशेष उमंग उत्साह भरा दृढ़ संकल्प समारोह कहेंगे। तो जब से बाप के बने तब से संबंध है और भी रहेगा, लेकिन यह विशेष दिन विशेष रूप से मनाया, इसको कहेंगे दृढ़ संकल्प किया। कुछ भी हो जाए, चाहे माया का तूफान आए, चाहे लोगों के भिन्न भिन्न बातें आए, मन के संकल्प का, चाहे प्रकृति का कोई भी हलचल का नज़ारा हो, चाहे लौकिक व अलौकिक के संबंध में किसी भी प्रकार के सर्कमस्टांस हो, मन के संकल्प का बहुत जोर से तूफान भी हो, तो भी एक बाप दूसरा न कोई। तो एक बल एक भरोसा ऐसे दृढ़ संकल्प किया। वह सिर्फ स्टेज पर बैठे, बाबा पूछ रहे हैं जैसे, तो डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? तो स्टेज पर तो सभी बैठे थे, समर्पण समारोह था, लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि डबल स्टेज पर बैठे थे या सिंगल स्टेज पर? एक थी यह स्थूल स्टेज समर्पण समारोह का, दूसरी थी दृढ़ संकल्प की स्टेज, अर्थात दृढ़ता का स्टेज। तो डबल स्टेज पर बैठे थे ना। हार भी बहुत सुंदर पहने, सिर्फ यह हार पहना, वह सफलता का भी हार पहना। ठीक है, तो इसलिए वह बोल रहे हैं क्योंकि हार तो, क्योंकि समर्पण समारोह था, सब तो हार पहनते हैं, तो सिर्फ यह हार पहना, वह सफलता का भी हार पहना। सफलता गले का हार है, यह दृढ़ता ही सफलता का आधार है। इस स्थूल हार के साथ सफलता का हार भी पड़ा हुआ था ना, कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो बाप दादा डबल दृश्य देखते हैं, सिर्फ ये हार का नहीं, सफलता का हार का भी। सिर्फ साकार रूप का दृश्य नहीं देखते, लेकिन साकार दृश्य के साथ साथ आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की स्टेज, श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। आत्मिक स्टेज, मन के दृढ़ संकल्प और सफलता की श्रेष्ठ माला, यह दोनों देख रहे थे। तो डबल माला, डबल स्टेज देख रहे थे। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया, बहुत अच्छा, कुछ भी हो जाए लेकिन संबंध को निभाना है। डबल विदेशी भाई बहनों के समर्पण समारोह में बाबा बोल रहे हैं, इसलिए बाबा बोल रहे हैं परमात्मा प्रीति की रीत सदा निभाते हुए सफलता को पाना है। निश्चित है सफलता गले का हार है। तो हम सभी का सफलता गले का हार है। एक बाप दूसरा न कोई, यह दृढ़ संकल्प किया। तो जब एक है तो एक रस स्थिति स्वतः और सहज है। तो सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ी है ना। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। सारे संबंध का तार जोड़ना है। अगर एक भी संबंध कम होगा तो हलचल होगी। इसलिए सर्व संबंधों की डोर बांधी, कनेक्शन जोड़ा, संकल्प किया। तो सर्व संबंध है या सिर्फ मुख्य 3 संबंध है? सारे संबंध है ना, मुख्य 3 संबंध है। तो सर्व संबंध है तो सर्व प्राप्तियां हैं। सर्व संबंध नहीं तो कोई ना कोई प्राप्ति की कमी रह जाती है। ये नहीं कि सिर्फ बाप टीचर सदगुरु के रूप में बाबा को याद करना है या बाबा के साथ संबंध जोड़ना है। उनको माँ के रूप में, भाई के रूप में, दोस्त के रूप में, सब प्रकार का संबंध जोड़ना है। तो सभी का समारोह हुआ ना। दृढ़ संकल्प करने से आगे पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिल जाती है।
यह विधि भी विशेष उमंग उत्साह बढ़ाती है। तो बाप दादा भी सभी बच्चों को दृढ़ संकल्प करने के समारोह की बधाई देते हैं। तो यह वरदान देते सदा अविनाशी भवो। तो बाप दादा सबको बधाई भी देते हैं और वरदान देते हैं कि सदा अविनाशी भवो, अमर भवो। तो आज एशिया ग्रुप बैठा है। तो एशिया की विशेषता क्या है? क्योंकि विदेश में तो सारे अलग अलग है, तो आज एशिया वाले बैठे हैं। तो विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, तो एशिया से ही विदेश सेवा शुरू हुआ। तो विदेश सेवा का पहला ग्रुप जापान में गया, यह विशेषता हुई ना। साकार बाप की प्रेरणा प्रमाण विशेष विदेश सेवा का निमंत्रण और उस सेवा का आरंभ जापान से हुआ। तो एशिया का नंबर स्थापना में भी आगे हुआ ना। तो पहला विदेश का निमंत्रण था जापान। तो और धर्म वाले निमंत्रण दे बुलावे, इसका आरंभ एशिया से हुआ। तो एशिया कितना लकी है। और दूसरी विशेषता, एशिया भारत के सबसे समीप भी है। जो समीप होता है उनको सिकिलदे कहते हैं। तो सिकिलदे बच्चे छिपे हुए हैं। हर स्थान पर कितने अच्छे अच्छे रत्न निकले हैं। क्वांटिटी भले कम है लेकिन क्वालिटी है। तो मेहनत का फल अच्छा है। इस तरह धीरे धीरे अब संख्या भी बढ़ रही है। तो सब स्नेही है, सब लवली है, हर एक दो से ज़्यादा स्नेही है। यही ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। तो हर एक यह अनुभव करता है कि मेरा सबसे ज़्यादा स्नेह है और बाप का भी मेरे से ज़्यादा स्नेह है। तो मेरे को ही बाप दादा आगे बढ़ाता है। इसलिए भक्ति मार्ग वाले ने भी बहुत अच्छा एक चित्र अर्थ से बनाया है। हर एक गोपी के साथ वल्लभ है। जो कहानी में दिखाते हैं कि रास कर रहे, सारे गोपियां रास कर रहे और हर एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण है। तो सिर्फ एक राधे का साथ या सिर्फ 8 पटरहनिया का साथ नहीं, हर एक गोपी के साथ गोपी वल्लभ। जैसे दिलवाला मंदिर में जाते हो तो नोट करते हो ना कि यह मेरा चित्र है अथवा मेरा कोठी है। तो इस रास मंडल में भी आप सबका चित्र है। इसको कहते ही है महारास। तो इस महारास का बहुत बड़ा गायन है। बाप दादा का हर एक से एक दो से ज़्यादा प्यार है। बाप दादा हर एक बच्चे के श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित होते हैं। कोई भी है लेकिन कोटों में कोई है। हम बच्चे कोटों में कोई है। पद्मा पदम भाग्यवान है। दुनिया के हिसाब से देखो तो इतने कोटे में से कोई होना, कोटों में से कोई होना। दुनिया के हिसाब से देखो कितना करोड़ आत्माएं हैं, उसमें से हम लोग कितने गिने चुने हैं। तो उसको महाभारत में दिखा दिया, 5 पांडव लेकिन 100 कौरव। तो जापान तो कितना बड़ा है लेकिन बाप के बच्चे कितने हैं। तो फिर कोटों में कोई हुए ना। तो बाप दादा हर एक की विशेषता भाग्य देखते हैं। कोटों में कोई सिकलते हैं। बाप के लिए सभी विशेष आत्माएं हैं। तो बाप किसको साधारण किसको विशेष नहीं देखते, सब विशेष है। तो हर तरफ इस तरफ और ज़्यादा वृद्धि होनी है, क्योंकि इस पूरे साइड में डबल सेवा विशेष है। एक तो अनेक वैरायटी धर्म के हैं और इस तरफ सिंध की निकली हुई आत्माएं भी बहुत है। सिंध के माना सिंध प्रदेश का जो सिंधी कम्युनिटी वाले हैं, उन्हों की सेवा भी अच्छी कर सकते हो। उन्हों को समीप लाया तो उन्हों के सहयोग से और धर्मों तक भी सहज पहुंच सकेंगे। तो डबल सेवा से डबल वृद्धि कर सकते हो। उन्हों में किसी न किसी रीति से उल्टे रूप में चाहे सुलटे रूप में बीज पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि शुरू हुआ था सिंध प्रदेश से। तो शुरू में तो वहाँ में ज्ञान गया है, चाहे अच्छा भावना भी है चाहे किसी किसी के मन में खराब भावना भी है, लेकिन उल्टे रूप में हो चाहे सुलटे रूप में हो, बीज तो पड़ा हुआ है। परिचय होने कारण सहज संबंध में आ सकते हैं, क्योंकि पहले से मालूम है
इसलिए सहज संबंध में आ सकते हैं, बहुत सेवा कर सकते हो, क्योंकि सर्व आत्माओं का परिवार है। ब्राह्मण सभी धर्मों में बिखर गए हैं, ऐसा कोई धर्म नहीं जिसमें ब्राह्मण न पहुँचे हो, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, कोई भी हो। तो अब सब धर्मों से निकल निकल कर आ रहे हैं, और जो ब्राह्मण परिवार के हैं उन्हों से अपनापन लगता है ना। कोई भी कहाँ से भी आते हैं, चाहे अफ्रीका का पूरा इंटीरियर में रहने वाले हैं, चाहे देखने में पूरा काला भी होंगे, लेकिन जब ब्राह्मण परिवार में आ जाते हैं सब अपना लगता है। तो इसलिए कहीं के भी हो, लेकिन उन्हों से अपनापन लगता है ना, जिसे कोई हिसाब किताब से गए और फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। तो कहाँ कहाँ से पहुंच अपना सेवा का भाग्य लेने के निमित्त बन गए। यह कोई कम भाग्य नहीं है। पहुँचे कहाँ कहाँ, और वहाँ कहाँ कहाँ किस लिए गए ना, वहाँ का सेवा कौन करेगा। इसलिए वो भी वहाँ भी जन्म लेना भी भाग्य की निशानी है, सेवा का निशानी है। तो महान सेवाधारियों की लिफ्ट में आ जाते हैं। तो यह कोई कम भाग्य नहीं है, बहुत श्रेष्ठ भाग्य है। बड़े से बड़े पुण्य आत्माएं बन जाते हैं, महाधनियों महान सेवाधारियों की लिस्ट में आ जाते हैं। क्योंकि विदेश का सेवा करना, वहाँ का सेवा करना, तो वहाँ के खुद होंगे तब तो और अच्छे से कर पाएंगे। तो निमित्त बनना भी एक विशेष गिफ्ट है, और डबल विदेशियों को यह गिफ्ट मिलती है। वहाँ तो भाई लोग भी सेंटर संभालते हैं, तो थोड़ा ही अनुभव किया और निमित्त बन जाते हैं सेंटर स्थापन करने के, बाबा ने भी बोले हैं। तो यह भी लास्ट शो फास्ट जाने की विशेष गिफ्ट है। सेवा करने से मेजॉरिटी को यह स्मृति में रहता है कि जो हम निमित्त करेंगे अथवा चलेंगे, हमको देख और करेंगे। तो इसलिए विदेश में भी कहाँ भी कोई भाई भी है, बहन भी है, वो सब निमित्त बन जाते हैं। तो यह डबल अटेंशन हो जाता है। तो डबल अटेंशन होने के कारण डबल लिफ्ट हो जाती है, समझा। डबल विदेशियों को डबल लिफ्ट है। अभी सब तरफ धरनी अच्छी हो गई है। हल चलाने के बाद धरनी ठीक हो जाती है ना, तो और फिर फल भी अच्छे और सहज निकलते हैं। अच्छा, एशिया के बड़े माइक का आवाज़ भारत में जल्दी पहुंचेगा, इसलिए ऐसा माइक तैयार करो। अच्छा, फिर बाद में तो बड़ दादियों के साथ में है। तो बड़ी दादियों से आप लोगों की महिमा भी क्या करें। जैसे बाप के लिए कहते हैं ना, सागर को शाही बनाए, धरनी को कागज बनाए, ऐसे ही आप सभी दादियों की भी महिमा है। अगर महिमा शुरू करें तो सारी रात दिन 1 सप्ताह का कोर्स हो जाएगा। अच्छे हैं, सबकी रास अच्छी है, सभी की राशि भी मिलती है, और सभी रास भी करते भी अच्छा है। हाथ में हाथ मिलाना अर्थात विचार मिलाना, यही रास है। तो बाप दादा दादियों की यही रास देखते रहते हैं। तो अष्टरत्नों की यही रास है। तो आप दादियाँ परिवार का विशेष श्रृंगार हो। अगर श्रृंगार न हो तो शोभा नहीं होती है। तो सभी उसी स्नेह से देखते हैं। अच्छा, तो अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची कोटि की स्थिति में स्थित हो विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट और माइट की सुभावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन हो। इसमें जरा भी मनमत परमत का किचड़ा न हो। ये आज विशेष है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। तो ये वरदान है। हर सेकेंड हर संकल्प के महत्व को जान पुण्य की पूंजी जमा करने वाले
पद्मा पदम पति भव। हर सेकेंड, हर संकल्प के महत्व को जान करके पुण्य की पूंजी जमा करने वाले पद्मा पदम पति भव। उसका विस्तार है, आप पुण्य आत्माओं के संकल्प में इतनी विशेष शक्ति है जिस शक्ति द्वारा असंभव को संभव कर सकते हो। तो जैसे आजकल यंत्र द्वारा रेगिस्तान को हरा भरा कर देते हैं, पहाड़ियों पर फूल उगा देते हैं, ऐसे आप अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा ना उम्मीदवारों को भी उम्मीदवार बना सकते हो। सिर्फ हर सेकेंड, हर संकल्प की वैल्यू को जानो, संकल्प और उस सेकेंड को यूज कर पुण्य की पूंजी जमा करो। ये अभी हमारा अभी कर्तव्य है। तो आपके संकल्प की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है जो एक संकल्प भी पद्मा पदम पति बना देता है। तो इसीलिए हम सारे पुण्य आत्मा हैं। ये नहीं कि हम तो साधारण है, हम घर में रहने वाले माता हैं, हम तो परिवार में रहते हैं, नहीं, हम सभी बाबा के बच्चे। इवन भी जो भी बस्ती में भी रहते हैं, भले रोज़ मुरली डायरेक्ट क्लास करने के लिए भी मौका नहीं मिलता है, फिर भी वो पुण्य आत्मा है। क्योंकि बाबा को जाना, बाबा को पहचाना और बाबा की याद में अगर वो रह रहा है, बाबा की श्रीमत पर चल रहा है, तब तो वो पुण्य आत्मा है। और हम सभी का, पुण्य आत्माओं का ये श्रेष्ठ संकल्प, ये क्या कि संकल्प बहुत ताकतवर है। भले हमें मालूम नहीं पड़ता है, हमें साधारण लगता है, लेकिन हम सभी आत्माओं का बहुत ताकत है संकल्प शक्ति का। इसलिए दुनिया में भी लोग मानते हैं कि ब्राह्मण अभिशाप दे देगा या ब्राह्मण आशीर्वाद दे देगा। क्योंकि अगर ब्राह्मण शुभ संकल्प, शुभ बात बोला, वो आशीर्वाद बन जाता है। अगर कुछ खराब बात बोला तो अभिशाप बन जाता है। तो ब्राह्मण से लोग डरते हैं लौकिक में। तो यादगार शुरू कहाँ से हुआ? यहीं से हुआ है। अगर हम कुछ उल्टा संकल्प करते हैं वो अभिशाप बन जाता है। अगर श्रेष्ठ संकल्प करते हैं तो उसमें पुण्य की पूंजी जमा हो जाता है, आशीर्वाद पूरा भरा हुआ जाता है। तो इसलिए हर सेकेंड, हर संकल्प को, महत्व को जान करके हम पुण्य की पूंजी जमा करते चलेंगे तो पद्मा पदम भाग्यशाली ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ऐसे तो हम है ही पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं। अच्छा, ओम शांति।